Good morning, students. Myself, Sachin, Professor Sachin Salate from AGM College, Karad. Today we are learn secretarial practice. So, 12th standard students, you have learned last year secretarial practice. Secretary का मतलब क्या होता है कि secretary last year आपने देखा होगा 11th standards में हर एक individual person और institutional person secretary क्यों अपॉइंट करता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेसमैन या बिजनेस फर्म या इंस्टीट्यूशन में हर एक बंदा क्या करता है कि बिजनेसमैन हमेशा क्या रहता है, बिजी रहता है हर एक वर्क्स में, लेकिन उसको जो एक्टिविटी जो डेली एक्टिविटी रहेगा, उसका जो मीटिंग्स रहेगा, हर एक कस्टमर से रिलेटेड या एम्प्लॉयज़ के बारे में जो प्रॉब्लम्स वगैरह रहेगा उसके बारे में सोल्यूशन निकालने के लिए बिजनेसमैन का टाइम है क्या नहीं। इसलिए वो क्या करता है, जो नॉलेजेबल पर्सन मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन क्या करते हैं वो अपॉइंटेड करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग सेक्रेटरी कहते हैं। सेक्रेटरी में हमने देखा है कि रोमन एम्पायर में देखा होगा, लैटिन वर्ड्स में देखा होगा और इंडियन हिस्ट्री में देखा होगा। रोमन एम्पायर में क्या बोलते हैं, स्क्रेबी बोलते हैं। लैटिन वर्ड्स में अपन क्या बोलते हैं, सेक्रेटेरियस बोलते हैं। और इंडियन हिस्टोरिकल में सचिवा, अमात्या वगैरह और सेक्रेटरी बोलते हैं, बराबर है। एज पर डिपेंड ऑन सेक्रेटरियल practice. So student, today we are learn introduction to corporate finance. Introduction to corporate finance. So students, 12th standard में corporate finance importance क्या अपना corporate finance का important terms है। ये अपने ये 12th स्टैंडर्ड में कॉर्पोरेट फाइनेंस का अपना जो बेस क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा कि आप उन लोग को प्रॉपरली नहीं रहेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स की समझो कि ABCD हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, मतलब एक एक वर्ड्स मतलब सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ABCD वगैरह पढ़ते हैं, तभी तो क्या होगा, अपना सेंटेंस क्लियर होगा, बराबर है। उसी हिसाब से कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बेस क्या है। इसलिए 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट 12th सिलेबस में उसका बेस अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, बराबर है। व्हाट इज मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसका आगे जाके यूज क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस लाइफ में उसका रोल्स क्या है, ये हमें क्या करना है, देखना है, तभी तो अंडरस्टैंडिंग होगा व्हाट कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस को टू पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। क्या किया है, कॉर्पोरेट फाइनेंस को टू पार्ट्स में क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड किया है। फाइनेंस मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइनेंस मींस व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस। फाइनेंस मींस क्या आएगा, फर्स्ट मनी आएगा। क्या आएगा, मनी मतलब पैसा आएगा, बराबर है। सो द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। क्या बोला है, मनी एंड मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस मीन्स क्या आएगा, मनी, उसके बाद क्या आएगा, मनी एंड मनी मैनेजमेंट। मनी एंड मनी मैनेजमेंट मतलब द मनी मैनेजमेंट, मनी एंड मनी मैनेजमेंट दो पार्ट में क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड किया है। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस फॉर्म में पैसा किस तरह से आता है, किस तरह से जाता है, उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्रॉपरली क्या करेगा, बिजनेस फॉर्म में मैनेज करेगा। मतलब फाइनेंस मीन्स क्या होगा, मनी एंड मनी मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कि समझो कि हम लोगों को क्या दिया है कि घर वालों ने 100 रुपीज़ दिया है, बराबर है। 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ का आपने क्या किया, थोड़ा बहुत का खाना पीना का मतलब थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस किया, बराबर है। एक्सपेंसेस किया, उसके बाद कितना बैलेंस रहा आपके पास, 50 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ दिया है घर वालों ने, तो उसमें से 50 रुपीज़ का क्या किया आपने, थोड़ा बहुत खाने पीने का एक्सपेंसेस किया, बचा कितना, 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ में से आपने क्या किया, 30 रुपीज़ का क्या किया, 30 रुपीज़ का स्टेशनरी परचेस किया, बराबर है। उसके बाद में जितना 20 रुपीज़ बचा है वो आपने क्या किया, सेविंग में डाल दिया। उसे क्या कहते हैं हम लोग, फाइनेंस मैनेजमेंट कहते हैं। एज पर ये अपना एग्जांपल रहा पर्सनल लाइफ के लिए, बराबर है। व्हाट पर्सनल लाइफ के लिए तो मीन्स हाउ टू मैनेज इन यूर मनी, मतलब क्या किया हम लोगों ने, 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ का अपना थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस किया, उसमें 50 रुपीज़ बच गया, उसमें से भी 30 रुपीज़ का हमने क्या किया,
स्टेशनरी परचेज किया और जो लास्ट में 20 रुपीज़ बचा उसमें से हमने लोगों ने क्या किया, सेविंग किया। एज अ पर्सनल हमने क्या किया, फाइनेंस मैनेजमेंट किया। वैसे ही बिजनेस फर्म में, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो डेली एक्टिविटीज़ रहता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, बाइंग एक्टिविटीज़, सेलिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, डेली क्या होता है, ट्रांजेक्शन वगैरह होता है। उसके लिए फाइनेंस में क्या होगा, मनी एंड मनी मैनेजमेंट रहता है। सो इसी तरह से क्या बोलते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट, कॉर्पोरेट मीन्स क्या होता है, कॉर्पोरेट मीन्स क्या आएगा, कॉर्पोरेट मीन्स बिजनेस। क्या आएगा, बिजनेस। क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में क्या आएगा आपका, फर्म्स, राइट। क्या आएगा, फर्म्स। मतलब कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पर्सनल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली मतलब डेली एक्टिविटीज में जो पैसे को हम क्या करते हैं, प्रॉपरली मैनेज करते हैं, उसमें से जो बचा कुचा पैसा हम लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट कहते हैं, बराबर है। सो बिजनेस मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या आएगा कि बिजनेस में जो डेली एक्टिविटी रहेगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, जैसे जैसे अपना बिजनेस क्या होता, मतलब ग्रोथ होगा, बराबर बढ़ते जाएगा, उसमें से भी क्या करने का हम लोगों को, जो डेली एक्टिविटी में बिजनेस डील्स करने में मैनेजमेंट रिगार्डिंग बिजनेस के लिए कितना यूज होता है, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट लेगा, मैक्सिमम कितना लॉस है, ये सब मैनेज करना क्या पड़ता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में यूजेबल है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बराबर है। द success of any business organization depends upon the efficiency with which it is able to generate the use of फंड। मतलब जो सक्सेसमैन बिजनेसमैन है, जो कभी सक्सेस होगा, डिपेंड अपॉन जो प्रॉपरली हर एक पैसे को, मतलब मनी को, फाइनेंस को प्रॉपरली यूज करेगा, उसको ज़्यादा करके प्रॉफिट रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, जो प्रॉपर यूज ऑफ क्या करेंगे, प्रॉपरली यूज ऑफ फंड यूज करेगा, उसे क्या कहेंगे हम, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तभी तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में क्या होगा, रन अप होगा, बराबर है। सो नेक्स्ट देखो, हेनरी फोर्ड राइट सेड, मनी इज एन आर्म और लेग्स, यूज इट और लूज इट, बराबर है। मनी क्या है, बिजनेस फॉर्म में अपना एक हाथ और एक पैर है, जो उसको प्रॉपरली यूज करेंगे तो भी क्या होगा, अपना जो प्रॉपरली यूज करेंगे तो अपन लोग क्या होगा, बिजनेस में रन अप हो गए, बराबर है। नहीं तो प्रॉपरली फंड यूज नहीं करोगे तो अपना प्रॉपरली क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए हेनरी फोर्ड ने राइट सेड, मनी इज एन आर्म्स और लेग्स, यूज इट और लॉस इट। दिस स्टेटमेंट क्लियरली bring out the significance of finance for the success of a businesses. So corporate finance का मीनिंग देखो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स क्या होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स क्या होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द राइजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द राइजिंग एंड यूजिंग of finance by corporation. It deals with the financing activities corporation, capital structuring and investment and making investment decision. मतलब क्या कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या हम लोग किसी से डील्स करते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए क्या करते हैं, डील्स करते हैं। एज पर द डिपेंड ऑन हम बिजनेस में एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें कैपिटल में हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं या मार्केट में से कितना पैसा क्या करते हैं, उधारी में से लेते हैं, उसमें ऊपर अपना कितना कॉस्ट रहेगा, उसमें से जो प्रॉफिट मेकिंग होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कितना लेंगे, एज पर द डिपेंड ऑन आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस of corporate finance. Meaning and definition of corporate finance. Meaning and definitions of corporate finance. Henry Haglund expressed the view that corporate finance deals with preliminary with the acquisition and use of capital by business corporation. स्टूडेंट्स अपने टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे देखो कि हेनरी हैग्लॉन्ड ने एक्सप्रेस किया कि व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद प्रिलिमिनरी विद द एक्विजिशन, अंडरलाइन करो, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल ऑफ बिजनेस
कॉर्पोरेशन मीन्स क्या, एक्विजिशंस एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। मतलब क्या हो गया कि एक्विजिशन मतलब क्या करने का, एक्वायर करने का। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कि समझो मिस्टर राम, क्या दिया है, मिस्टर राम, एग्जांपल दे रहा हूं, मिस्टर राम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एग्जांपल है, मिस्टर राम क्या कर रहा है कि बिजनेस, मिस्टर राम ने क्या किया कि बिजनेस क्या करना रहा, बिजनेस स्टार्टअप करने का उसने क्या किया, प्लान करना है। उसमें भी उसने क्या किया कि मुझे क्या आगे जो बिजनेस करने का है वो भी प्रोडक्शन लाइन का, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करने का है, बराबर है। बिजनेस करने का मतलब स्टार्ट करने का मतलब इधर जो पार्ट है क्या नहीं, उसको क्या लगेगा, प्रॉपर फाइनेंस लगेगा, बराबर है। कोई भी बंदा या कोई भी बंदी बिजनेस करने का मतलब स्टार्ट करने का सोचने से बिजनेस स्टार्ट होता है क्या नहीं, उसको प्रॉपरली क्या चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, प्रॉपर फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले मार्केट प्लेस में जो रहेंगे बंदे लोग, वो मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो चाहिए, बराबर है। सो स्टूडेंट्स मिस्टर राम ने क्या किया, बिजनेस स्टार्टअप करने मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको क्या लगेगा, ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा, बराबर है। प्रोडक्शन का बिजनेस स्टार्टअप करना है तो मिस्टर राम ने क्या किया कि उसका फ्रेंड मिस्टर चिंटू उसका फ्रेंड है मिस्टर चिंटू के पास उसने अपना बिजनेस आइडियाज उसको क्या किया, प्लानिंग वगैरह सब बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्टअप करना है, मुझे कितना 5 लाख रुपीज बिजनेस में लगाने का है, तो 5 लाख रुपीज क्या करने का, मेरे को बिजनेस में लगाने का है। तो रिगार्डिंग एज ए बिजनेस टू का मेरे को हेल्प करेगा क्या, ऐसा वगैरह उसने बिजनेस डील्स बता दिया, बराबर है। उसके बारे में मिस्टर चिंटू ने क्या किया, उसका जो बिजनेस प्लानिंग है वो सब स्टडी करके उसने क्या बोला कि मैं तेरे को 5 लाख रुपीज क्या करूंगा, मतलब अप्रोच करूंगा कि देने के लिए, बराबर है। मतलब तू क्या कर, आगे समझो फॉर एग्जांपल मिस्टर चिंटू ने बोला कि मैं 5 लाख रुपीज दूंगा, तो उसके ऊपर मेरे को 5 लाख रुपीज के ऊपर मेरे को क्या करने का, तुझे को 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बराबर है। मिस्टर चिंटू ने सब उसका फाइनेंशियली जो मतलब क्या होगा, फाइनेंशियली जो उसने अप्रोच वगैरह किया, उसने 5 लाख रुपीस देने का भी डन किया, मतलब 5 लाख के रुपीस के ऊपर उसको मिस्टर राम को कितना रुपीस देना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट। जब ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस रनअप होने के बाद 5 लाख रुपीस के ऊपर उसको कितना परसेंट, 10% क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बराबर है। 5 लाख के ऊपर 10% क्या देना पड़ेगा उसको, 10% इंटरेस्ट देने का पड़ेगा, मतलब कितना 50,000 क्या करना पड़ेगा उसको, एनी फ्यूचर उसको कितना पे करना है, 5,50,000, बराबर है। 10% इंटरेस्ट एज अ डील्स विथ, बराबर है। नेक्स्ट मिस्टर राम ने क्या किया कि नहीं, मिस्टर राम बोला कि ओके डील्स करने के लिए ओके बोला। उसके 2 डेज बाद उसने सोचा कि मुझे 5 लाख रुपीस के ऊपर मैं बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उसने क्या किया, मार्केट में से क्या किया है, कैपिटल उठाया, बराबर है। जो भी बंदा रहेगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ही बताएगा, क्योंकि उसको इन फ्यूचर क्या करने का, लॉस है क्या है देखने का है, बराबर है। इसलिए उसने क्या किया कि नहीं भाई मुझे 10% उसके ऊपर मतलब 50,000 ज़्यादा देना पड़ेगा, इन फ्यूचर मुझे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करना पड़ेगा, मतलब 50,000 क्या है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कि क्या है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बराबर है। तो मिस्टर राम ने 2 डेज क्या लिया उससे बाबा सोचने के लिए लिया, बराबर है। उसने आगे जाके क्या किया, 2 डेज के बाद मिस्टर किसको मिला, मिस्टर राज को मिला। मिस्टर राज को क्या बोला, उसने सब अपना बिजनेस जो आइडियाज है मिस्टर राज को बताया कि नहीं भाई ऐसा ऐसा मैं बिजनेस क्या कर रहा हूँ, मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ, मेरे को कितना 5 लाख रुपीस की 5 लाख की क्या होगा, नीड्स है, जरूरत है, तुम मुझे हेल्प करोगे क्या। उसने उसको सब प्लानिंग बता दिया, मैं कैसे बिजनेस स्टार्टअप करने वाला हूँ, इसको उसके आगे कितना प्रॉफिट है, ये सब उसको क्या किसके बताया, उसका टर्म्स एंड कंडीशन मिस्टर राज को बताया। तो मिस्टर राज ने क्या बोला कि उसके ऊपर मुझे 5 लाख के ऊपर मुझे कितना दो, कि 2% क्या दो, इंटरेस्ट दो, कितना 2% इंटरेस्ट दो। तो मिस्टर
2% क्या करो इंटरेस्ट दो। मिस्टर राम बोले कि अच्छा है, मतलब कि मिस्टर जो मतलब मार्केट में कितना मल्टीपल 2 चॉइस या 3 चॉइस रहता है, बराबर है। मिस्टर चिंटू के पास गया, 10% क्या बोला उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मिस्टर राज को भी उसने क्या किया, बिजनेस प्लानिंग बता दिया कि नहीं भाई ऐसा ऐसा बिजनेस है, तो मिस्टर राज क्या बोला 5 लाख रुपीज के ऊपर मुझे 2% क्या दो इंटरेस्ट दो, बराबर है देना पड़ेगा। ये सब मतलब क्या उसका जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है किसका, मिस्टर चिंटू का, मिस्टर राज से क्या है लो है, बराबर है। तो मार्केट में मिनिमम क्या करना है, मैक्सिमम अपन को प्रॉफिट मेकिंग देखने का है, बराबर है। तो मिस्टर राम ने चिंटू के साथ जो डील होने वाला था वो क्या किया, उसने कैंसिल किया। और किसके साथ किया, मिस्टर राज के साथ, मिस्टर राज के साथ। क्यों किया, क्योंकि मिस्टर राज का क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, बराबर है। तो उसने बिजनेस क्या किया, आगे रन ऑफ किया, बराबर है। जो मतलब क्या अपना एक्सपेंसेस के साथ उसने क्या किया, बराबर है। मतलब जो बिजनेस में बिजनेस रन ऑफ करने के लिए मोस्ट ऑफ मैक्सिमम अपना प्रॉफिट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, बराबर है। मतलब उसने मिस्टर राम ने मिस्टर राज के साथ जो क्या किया, उसको एक्विजिशन किया, मतलब 5 लाख रुपीज का कैपिटल क्या किया, एक्वायर किया, बराबर है। उन्हें हेनरी हेगलो ने एक्सप्रेस दैट द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द प्रिलिमिनरी विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। मतलब एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, मार्केट प्लेस से पैसा क्या किया उसने एक्वायर किया, बराबर। मिस्टर राज से पैसा क्या किया उसने 5 लाख रुपीज एक्वायर किया, बराबर है। एंड दैट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन, बराबर है। इसके क्या कहते हैं हम लोग, बिजनेस कॉर्पोरेशन। समझ में आया। द हेनरी हाइगॉल्ड्स एक्सप्रेस द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस deals with the preliminary with the acquisition and use of capital by business corporation. The terms corporate finance also include financial planning। ऐसे प्रकार के क्या करते हैं हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस में प्रॉपरली मनी एंड मनी मैनेज करते हैं। उसके लिए पहले प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, हर एक बिजनेस का स्ट्रक्चर का क्या करने का पड़ेगा, प्रॉपरली प्लानिंग करना पड़ेगा, बराबर है। सो नेक्स्ट देखो, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू इंश्योर दैट, बराबर है। फर्स्ट पॉइंट है द फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस। क्या करना पड़ेगा, एडिक्वेट एक्वायर द फाइनेंस। हम लोग क्या करें, बिजनेस में कितना फाइनेंस यूज करेंगे वो क्या करेंगे, प्रॉपरली एडिक्वेट करेंगे, बराबर है। दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैविंग मिनिमम कॉस्ट, बराबर है। जो प्रॉपरली आता, फॉर एग्जांपल समझो कि 5 लाख रुपीज के ऊपर 10% कितना, मतलब 50,000 क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करके कॉस्ट, ज्यादा करके क्या है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ज्यादा है। लेकिन आप उन लोग को बिजनेस करने का मतलब क्या करना पड़ेगा, मिनिमम कॉस्ट, मतलब लो कॉस्ट ऑफ फंड देखना पड़ेगा। इसलिए मिस्टर राम ने मिस्टर राज के साथ क्या किया, आगे डील किया। मतलब दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैविंग मिनिमम कॉस्ट, तभी तो मार्केट में जाके अपना बिजनेस क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग में आएगा। दे फर्म यूटिलाइज रेज फंड इफेक्टिवली, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर, बराबर है। मतलब जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स, मतलब मैक्सिमम ज्यादा करके रिटर्न्स क्या आएगा, मतलब समझो कि 2% से लेकर 10%, मतलब क्या 8% उसको क्या मिलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग में। कौन, मिस्टर राम, बराबर है। एज पर डिपेंड ऑन अपना मिस्टर राम क्या आएगा, ज्यादा करके मैक्सिमम प्रॉफिट यूटिलाइज करेगा आगे जाके बिजनेस बढ़ाने के लिए, बराबर है। सो दे फॉलोइंग टू डिसीजन, कॉर्पोरेट फाइनेंस में जब बिजनेस एक्सपांड करना पड़ता है तब द फॉलोइंग 2 डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, बराबर है। उसमें 2 टाइप के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बराबर है। उसमें फर्स्ट डिसीजन है अपना फर्स्ट डिसीजन है, 2 टाइप के डिसीजंस होते हैं। फर्स्ट आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन, सो फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, फाइनेंसिंग डिसीजन द बिजनेस फर्म
हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। क्या बताया उसने? बिजनेस फर्म हैज टू एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। मतलब हर एक बिजनेसमैन को मार्केट में से फाइनेंस की क्या होती है? जरूरत होती है। जैसे मिस्टर राम को कितनी जरूरत थी फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए? 5 लाख रुपीज की नीड्स थी, बराबर है। दे फर्म हैज मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। उसके बाद कितना चॉइस था? 2 टाइप के चॉइस थे। मिस्टर चिंटू ने क्या किया? 10% उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करना पड़ेगा। मिस्टर राज ने क्या किया? उसके ऊपर 2% क्या करना पड़ेगा? कैपिटल पे करना पड़ेगा। उसने क्या किया? फिर मिस्टर राज से क्या किया? अपना बिजनेस डील किया। एज पर द डिपेंड द फर्म हैज टू मल्टीपल चॉइस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। द फर्म कैन चूज वेदर द वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल and debt capital. Firm can even option for bank loan, public deposit and debenture एक्सेट्रा। मतलब फाइनेंस डिसीजन लेते समय हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? समझो कि फॉर एग्जांपल मार्केट्स में से ही पैसा क्या मिल रहा है? बिजनेस मतलब कैपिटल यूज करने को मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो मिनिमम या मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ लगेगा, ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, उसके ऊपर समझो कि अदर ऑप्शंस भी अपने के पास है। मतलब बैंक लोन है, पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर्स भी यूज करना पड़ता है। एज पर डिपेंड आपका अपना डिसीजन आएगा। फर्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजंस में एज पर द फाइनेंशियल नीड्स कितना और मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? मिनिमम मतलब कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, तभी अपना बिजनेस क्या होगा? मार्केट में रन अप होगा। एज पर द डिसीजन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट डिसीजन है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Investment decisions means use of fund, properly use of fund once the business firm has gained access to capital. For example, मिस्टर राम ने क्या किया? एक्विजिशन एक्वायर क्या किया? प्रॉपरली क्या किया? 5 लाख रुपीज का क्या किया? यूज किया, मतलब बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, बराबर। फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग यूज ऑफ द फंड एज अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट द ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न्स इट्स ओनर। मतलब क्या कि मिस्टर राम ने क्या किया? जो प्रॉपर जो 5 लाख रुपीज है उसने क्या किया? 10% से लेकर 2% से क्या किया? 8% उसको क्या मैक्सिमम उसका बचा, मतलब प्रॉफिट मेकिंग है। उसने क्या किया? द मैनेजर हैज टू टेक द प्रॉपर राइट डिसीजन एज पर द डिपेंड ऑन यूज द फर्म एंड सिस्टमैटिकली उसने क्या किया? वो मैनर यूज करके मैक्सिमम रिटर्न्स ऑफ द इट्स ओनर, बराबर। फॉर दिस फर्म दे टेक इन टू कंसिडरेशन of the cost of capital. Once they know the cost of capital, firm can develop or use the fund in such a way the returns more than cost of capital, बराबर है। यूज ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैज टू सिस्टमैटिकली उसको हर एक मतलब कैपिटल को प्रॉपर यूज किया, उसके बाद मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करके उस कैपिटल के ऊपर मतलब कॉस्ट ऑफ मिनिमम कैपिटल मतलब मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके ऊपर ज़्यादा नहीं लगा, मैक्सिमम भी नहीं, मिनिमम लो कॉस्ट में लगना चाहिए और मैक्सिमम उसके मतलब बिजनेस करते समय मैक्सिमम उसका प्रॉफिट रहना चाहिए। उस प्रॉफिट में से भी उसको क्या मिलना चाहिए? हर एक बिजनेसमैन को रिटर्न्स मिलना चाहिए। एज पर डिपेंड आपका इस इधर क्या होता है अपना कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग और उसका जो 2 टाइप का डिसीजंस होता है, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बराबर है। सो टू स्टूडेंट टुडे वी आर स्टॉप ऑफ ईयर। नेक्स्ट लेक्चर इट विल बी सी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट लेक्चर इट विल बी डन विद द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस।